हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोगों की सीरीज चल रही है, जैसे कि आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट एसबीआई के लिए हम लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। रोज आपको वीडियोस मिल रही होंगी और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मेंस का एक क्वेश्चन। जी हाँ, मेंस लेवल का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पूछा है शैली जैदी ने, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफी दिमाग लगने वाला है। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, चाहे पजल आपकी या सिटिंग अरेंजमेंट आपका प्री लेवल का हो या मेंस लेवल का हो, इनके तार जुड़े होते हैं, आपको जोड़ने होते हैं बस तार। अगर आप एक से एक का लिंक या इंटरकनेक्शन जोड़ पाए इन सबका, तो आप इजीली क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आज का क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, जरा सामने ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, पजल्स के क्वेश्चन में पेशेंस जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइक आपको ये नहीं लगे कि आप क्वेश्चन पढ़ो और आप एकदम से हार मान जाओ कि नहीं मैम ये तो हमसे होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग लगेगा, ये बात कंफर्म है। स्टेटमेंट थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको समझना है कि कब वो किसकी बात कर रहा है, कब वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन को, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। तो फटाफट से पॉज कीजिए और बनाइए इस वीडियो को। चलिए चलिए चलिए, इस क्वेश्चन को बना लिया होगा अगर आप लोगों ने, अगर इस क्वेश्चन को बना लिया है तो अब करते हैं इस पर डिस्कशन। क्या है क्वेश्चन, देखो, कहता है 6 friends A B C D E and F were standing on 6 different stairs of a staircase containing 10 stairs which were numbered 1 to 10 from bottom to top. Each of them rolled a dice and moved along the staircase as per the number they rolled. Okay, fine. क्या है, पहली जो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा भी, उसी में एक चीज तो समझ में आ गई कि एक सीढ़ी है और सीढ़ियों में कुछ लोग बैठे हैं और सीढ़ी नंबर है 1 से 10 तक और है कहां से, बॉटम टू टॉप। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉटम टू टॉप दिया हुआ है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको बैठाना है बंदों को। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ बैठाने का मतलब है, जैसे लाइक आपने पहला बंदा यहां बैठाया, फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ ये दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं और 10वीं। 10 स्टेयरकेस है, आपको एक एक बंदे को बैठाना है। ध्यान देना, आपके पास 6 ही बंदे हैं, यानी कि ये जो सीढ़ियां हैं, हर एक सीढ़ी पे एक बंदा बैठेगा। सब में तो नहीं बैठ पाएंगे, क्यों, क्योंकि 6 लोग हैं हमारे पास, तो यहां पर हमें 6 लोग फिक्स करने हैं। ठीक है, स्टेयर्स के नीचे से नंबरिंग शुरू हुई है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ हिसाब से कि वो डाइस फेंक रहे हैं। डाइस समझते हो ना, डाइस तो समझते होंगे, एसएससी वाले तो समझते हैं कि डाइस क्या है, जिससे आप लूडो खेलते हो, वो जो पासा होता है हिंदी में बोलते हैं। और डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर तो होते हैं, यानी कि वो हर एक बंदा एक एक नंबर फेंकता है। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 संख्याओं में से एक नंबर, एक फलक पर, एक फेस पर एक नंबर आएगा डाइस का, और उसके अकॉर्डिंग इनका कोई अरेंजमेंट है, क्या है वो बाद में देखेंगे। ठीक है भाई, 6 से ज्यादा का नंबर नहीं आ सकता डाइस में, याद रखना। ठीक है, आगे क्या बोलता है, कहता है ईच पर्सन रोल अ डिफरेंट नंबर, हर एक बंदा एक अलग नंबर रोल करेगा। लाइक मान लो मैंने कहा ए ने 3 रोल किया, तो फिर ए कोई और नंबर रोल नहीं करेगा, या कोई और बंदा ए 3 रोल नहीं कर सकता। फिर उसने बोला दे रोल द डाइस इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज एफ रोल फर्स्ट, moved as per the conditions, then E rolled and moved and so on. तो इस लाइन का कोई खास मतलब नहीं है, कह रहा है जो A B C D E F है वो इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं रोल, जैसे कि पहले F आता है, रोल करता है चला जाता है, उसके बाद E आता है, रोल करता है चला आता है, उसके बाद आपका D आता है, रोल करता है चला आता है, फिर C, देन B एंड देन A। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया, इसका कोई रोल नहीं है वैसे खास। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना। कहता C's stair number was thrice that of the number that was rolled by F। कह रहा C का जो सीढ़ी का नंबर है, ध्यान रखना, C's stair नंबर बोला है, C का जो सीढ़ी का नंबर है, ऐसे करके क्यों लिख रही हूं, क्योंकि पता रहे कि किसकी बात हो रही है, स्टेयर की, क्योंकि 2 नंबर में कंफ्यूज होता है। पहली चीज बच्चे को ये दिक्कत आती है कि मैम स्टेयर नंबर की बात हो रही है या जो रोल कर रहा है उसकी बात हो रही है। भाई स्टेयर की बात हो रही है। सी की जो सीढ़ी का नंबर है वो थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 गुना है, किसके, ऑफ द नंबर दैट वाज रोल्ड बाय एफ, जो एफ के द्वारा फेंका जाता है उस नंबर के, एफ के द्वारा जो फेंका जा रहा है, एफ 2 फेंके, 1 फेंके, 4 फेंके, फेंक तो एफ यही सकता है ना, मतलब रोल जो डाइस को करेगा वो 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई नंबर आएगा, उसका 3 गुना इसका स्टेयर नंबर है, किसका, सी का। वेरी गुड, नेक्स्ट लाइन। अब इसका कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कि आप बैठाना शुरू कर दो, आपको अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, 10 सेकंड देखो। ए रोल अ नंबर दैट वाज
ट्वाइस एज दैट ऑफ द नंबर रोल्ड बाय एफ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा है जो ए का रोल नंबर है, यानी कि रोल नंबर मतलब जो वो रोल्ड कर रहा है, जो फेंक रहा है, वो 2 गुना है, ट्वाइस है। किसका 2 गुना है? एफ के फेंकने वाले नंबर से। यानी जो नंबर एफ फेंक रहा है, अगर मुझे पता चल जाए कि एफ कौन सा नंबर फेंक रहा है 1 से लेकर 6 तक में, उसका डबल कर दो, वो ए का रूलिंग नंबर होगा। ठीक है जी। फिर तीसरा कहता है ई वॉज स्टैंडिंग जस्ट अबव ए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है ई जो है वो ए के जस्ट ऊपर है। अगर ई ए के जस्ट ऊपर है यानी कि इन दोनों की फिक्स पोजीशन है, जहां भी स्टेयर में बैठे होंगे ए के जस्ट ऊपर आपको ई बैठाना है। ठीक है, ए का पता चलेगा तो ई भी बैठा देंगे। एंड ए के बारे में बोल रहा है ए हु वाज एट अ गैप ऑफ 2 स्टेयर्स फ्रॉम डी। डी से ए का जो गैप है वो 2 स्टेयर्स का है। डी से ए का गैप 2 स्टेयर्स का, यानी डी और ए के बीच का जो गैप है बच्चों वो कितने का है? 2 स्टेयर का। डी से ए का गैप 2 स्टेयर्स का है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो डी से ए का गैप 1 2 के गैप में ए बैठा है, ऊपर नीचे ये नहीं पता। अगेन क्या बोलता है? गैप है 2 नंबर का, ध्यान रखना। गैप 2 का है तो 2 गैप लेंगे। अगर उससे कहता है उसके ऊपर 2 फ्लोर ऊपर बैठा है तो 1 गैप लेते। ठीक है, आगे क्या बोलता है? कहता है डी रोल द सेम नंबर एज हिज स्टेयर नंबर। कह रहा जो डी का रोल नंबर है, रोल्ड नंबर मतलब नॉट रोल नंबर, जो रोल करके आ रहा है नंबर उस पे, वही उसका स्टेयर नंबर भी है, यानी इसका स्टेयर नंबर भी सेम यही है। अगर ये 4 फेंक रहा है तो ये 4 पे आएगा, ये 3 फेंक रहा है तो 3 पे आएगा, 1 फेंक रहा है तो 1 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है डी एंड एफ रोल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डी और एफ जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर रोल कर रहे हैं। रोल मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर रोल कर रहे हैं। हाँ, रोल यानी फेंक रहे हैं जो नंबर वो कॉन्जिक्यूटिव है। मान लो डी का नंबर 5 है तो एफ का या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव में कई बार बच्चे समझते हैं अगर 5 है तो अगला 6 ही होगा। नहीं, 5 के आगे वाला नंबर भी तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है ना, तो 4 5 भी कॉन्जिक्यूटिव है, 5 6 भी कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता बी वाज स्टैंडिंग 2 स्टेयर्स अबव एफ। अब देखो यार, गैप नहीं बोला था, क्या बोला था? एफ से एफ के 2 सीढ़ियां ऊपर बी बैठा है। एफ जहां भी होगा एफ के 2 सीढ़ियां ऊपर, एफ से एफ 1 हो गया, फिर 2 सीढ़ियां ऊपर कौन बैठा है? बी बैठा है। यानी बी और एफ में 1 का गैप होने वाला है। बी ऊपर है किसके? एफ के। यहां पर नहीं पता था कि ऊपर है कि नीचे, इसमें बस बता था 2 का गैप है। ठीक, अब कह रहा है एफ स्टेयर नंबर वाज 2 मोर देन द नंबर रोल्ड बाय ए। एफ का जो स्टेयर नंबर है, एफ का जो सीढ़ी का नंबर है, स्टेयर नंबर है, वो 2 ज्यादा है ए के रोल नंबर से। ए का जो रोल्ड नंबर होगा, जो रोल करेगा, उससे 2 ज्यादा है। ध्यान रखना एक चीज का। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम यहाँ पे आपने 2 प्लस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया? जब ट्वाइस थ्राइस हो, यानी इसका मतलब होता है टाइम्स। ट्वाइस थ्राइस या टाइम्स लिखा हो तो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है। जब मोर लेस लिखा हो तो प्लस या माइनस होता है। लेस लिखा होगा तो माइनस करोगे और मोर लिखा होगा तो प्लस करोगे। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। आगे कहता बी रोल्ड अ नंबर दैट वाज ट्वाइस दैट ऑफ डी स्टेयर नंबर। कह रहा बी का जो रोल नंबर है, मतलब जो बी जिस नंबर को रोल करता है, गिराता है, वो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस है किसके? एज दैट ऑफ डी स्टेयर नंबर। डी के सीडी के नंबर के ट्वाइस है। तो डी का सीडी का नंबर जो भी होगा उसका डबल कर देना, तो वो बी का रोल नंबर होगा। रोल नंबर मतलब जिससे रोल कर रहा होगा, जो नंबर वो गिरा रहा होगा। नेक्स्ट, सी रोल अ नंबर। सी जो है वो उस नंबर को रोल करता है, उस नंबर को रोल करता है अ नंबर दैट वाज ग्रेटर देन द नंबर रोल्ड बाय ई। वो नंबर ई से, ई के रोल नंबर से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सी जिस नंबर को रोल करके भी निकालता है, मान लो 1 निकाल रहा है, 5 निकाल रहा है, 6, जो भी निकाल रहा है, वो नंबर ई से ज्यादा होगा। ई का नंबर सी से कम ही होगा। अब अगर मान लो सी ने 2 निकाल दिया मान लो, तो ई का नंबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि सी का नंबर ई से ज्यादा है, तो 1 से ही तो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिक्स तब होंगे जब नंबर पता चलेंगे। खत्म। आगे जो ये जो दिया है ये बेस है, जब आप बैठा दो, ये जो आगे के रूल दिए हुए ये बैठाने के बाद आप करोगे। चलो भाई, ये जो अभी क्वेश्चन पूरा यही है, ये रूल भी बताने हैं, लेकिन पहले बैठा तो दे। चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई, ये था डाटा जो एग्जामिनर में दिया हुआ था। ठीक है, अब चलो बच्चे बात करते हैं कि मैं बैठाना कैसे, ये बताओ। काम की बात। ठीक है, काम की बात करते हैं। मैं थोड़ा इसे इधर कर देती हूं और मैं 1 बाय 1 ये जितनी भी लाइंस हैं मुझे यहां फिक्स करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला दिक्कत क्या है? सबसे पहला दिक्कत है कि हमारे पास देखो कितनी इंफॉर्मेशन है। एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये है, चौथी, 5वीं, 6ठी, मतलब मेन जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ये है। इसमें से कौन सी लाइन उठानी चाहिए? देखो, सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति है जो हर बार बार आ रहा है? देखो,
एफ इधर भी आ रहा है, एफ इधर भी आ रहा है, इधर की बात करें तो यहां भी एफ आ रहा है, यानी कि एफ के कनेक्शन बहुत ज्यादा है। एफ का पता चल जाए तो डी का भी कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं, एफ के बारे में ढूंढते हैं। पहले एफ के बारे में एक लाइन बोली थी कि एफ का जो रोल नंबर होगा, मतलब जो घुमा रहा होगा, जो भी नंबर उसका आ रहा होगा, वो सी का स्टेयर नंबर होगा। यानी सी को किस सीढ़ी में बैठाया जाए ये कंफर्म हो सकता है अगर मैं एफ का रोल नंबर बता दूं। रोल नंबर मतलब एफ कौन से नंबर को डाइस के द्वारा, पासे के द्वारा गिरा रहा है। तो आप खुद सोचो, दिमाग लगाना और खुद सोचना, क्या एफ 6 गिरा सकता है? 6 गिरा सकता है एफ? कभी नहीं गिरा सकता। क्यों नहीं गिरा सकता? क्योंकि अगर 6 का गिराने वाला नंबर 6 हो जाए, एफ का 6 हो जाए, तो 6 तिया 18, तो सी की सीढ़ी का नंबर 18 होगा। सी के लिए 18 नंबर की सीढ़ी भी तो होनी चाहिए, यानी कि नंबर बहुत बड़ा हो गया मैम, यानी 6 कभी भी एफ का नंबर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 5 कर देते हैं, अगर एफ का नंबर 5 कर देते, 5 तिया 15, सी का सीढ़ी का नंबर 15 भी नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, 4 कर देते हैं, अगर एफ का फेंकने वाला नंबर 4 हो गया, याद रखना ये रोल है, ये स्टेयर नंबर है, तो अगर एफ का फेंकने वाला नंबर 4 हो गया तो 4 तिया 12 नाम की भी सीढ़ी नहीं है। मैंने कहा फिर कह रहा बस यही 3 ऑप्शन है जो हो सकते हैं, 1, 2 और 3। कैसे हो सकते हैं मैम? अगर मान लो मैं एफ को मान लू कि F3 है, मान लो अगर मैंने मान लिया कि F3 नंबर पर है, F3 नंबर को फेंक रहा है, सॉरी नंबर पर नहीं है, F3 को फेंक रहा है, तो 3 तिया 9, तो सी की सीढ़ी कौन सी हो जाएगी? 9 नंबर की हो जाएगी, राइट। अगर मैं इसको 3 मान लू तो सी की सीढ़ी 3 तिया 9 नंबर की हो जाएगी, सी की सीढ़ी 9 नंबर की हो जाएगी। यहां सी आ सकता है बिल्कुल, लेकिन बेटा एक ही कंडीशन थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ा ना कि C3 ही हो, सॉरी F3 ही हो, ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि F3 फेंके, ऐसा भी तो हो सकता है कि F2 फेंके। अगर F2 फेंकेगा तो 3 2 जा 6, तो सी की सीढ़ी 6 हो जाएगी। यानी एक कंडीशन ये भी है कि सी की सीढ़ी 6 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक कंडीशन और है, अगर मैम एफ की वैल्यू 2 मान के हो रहा है तो एफ की वैल्यू 1 मान के भी तो हो सकता है। कैसे? अगर मैं एफ की वैल्यू 1 मान लू, अगर मैं एफ की वैल्यू क्या मान लू 1, कि एफ जो फेंक रहा है वो 1 नंबर फेंक रहा है, तो फिर सी जो है, सी का जो सीडी नंबर है वो कितना होगा? 3 एकम 3, 3 1 जा 3, तो सी की सीडी का नंबर 3 भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। भाई मैंने 6 के 6 नंबर चेक कर लिए, ये 3 नंबर तो हाथ जोड़ लिए इन्होंने कि भाई हम तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम रहेंगे तो इसका सीडी नंबर ऐसा आ जाएगा जो 10 से ऊपर का हो जाएगा, 10 से ऊपर की सीडी नहीं हमारे पास। फिर मैंने कहा यही 3 नंबर है, मैंने कहा तुम 3 पे रखो, अगर तुम 3 फेंकते हो तो वो उसका 3 गुना फेंकेगा, यानी वो 9 पे होगा। अगर तुम 2 फेंकते हो तो 2 का 3 गुना 6 होगा। अगर तुम 1 फेंकते हो तो 1 का 3 गुना आपका 3 होगा। तो सी को पोजीशन मिल जाएगी अगर आपका रोलिंग नंबर फिक्स हो जाए तो। उसने कहा ठीक है बिंदास, चलो। यानी कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी इस क्वेश्चन की? इस क्वेश्चन की बन सकती है बेटा सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी, क्योंकि सी इन तीनों में से एक जगह में होगा। समझ में आया? समझ में आया शैली? समझ में आ रहा होगा। शैली ने बैठा तो दिए थे, बस उन्हें स्वैपिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। बाकी लोग समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑलिव बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ऑलिव बोर्ड का, और मैम ने पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो अब सी को मैंने बैठा दिया, अब क्या हो सकता है मैम? ये वाली लाइन तो फिक्स हो गई, चलो, क्योंकि 3 कंडीशन आ गई। अब क्या करें? मैंने कहा एफ यहां भी तो है कि नहीं है? अब मैंने एफ से बोला एफ तुम्हारा रोल नंबर जो भी है, जैसे मान लो यहां पे की बात करें तो यहां पर सी 3 पे क्यों आया? क्योंकि 3 पे तब आता है जब एफ को हमने कहा माना होगा। सी 3 पे इसलिए आया क्योंकि एफ को हमने 1 माना होगा। यानी यहां पर मैंने एफ का जो रोल है, रोल नंबर मतलब जो फेंकने का उसका क्रम है, यहां मैं उससे लिख देती हूं, यहां पर लिख देती हूं, एफ का जो हमने यहां पर रोल लिखा है नंबर के हिसाब से वो हमने 1 माना है। इस वाले डायग्राम के हिसाब से हमने एफ का जो रोल माना है वो 1 माना है, तभी तो सी 3 पे आया। इसमें मैंने क्या माना होगा? ये 6 क्यों आया होगा? क्योंकि 3 2 माना होगा मैंने, यानी इसमें मैंने एफ का रोल जो माना होगा वो 2 माना होगा। 2 माना होगा, 2 3 या 6, तब सी 3 पे आया होगा, 6 पे आया होगा। और यहां पर मैंने एफ का रोल क्या माना होगा? मैंने माना होगा कितना? 3, तो 3 3 जा 9, तब वो 9 पे आया होगा। यहां एफ फिक्स हो गया। लेकिन उसने कहा भैया एफ का रोल के हिसाब से ए का रोल भी फिक्स होगा। मैंने कहा बता दो क्या फिक्स है? कह रहा अगर एफ का रोल क्या है, एफ का रोल अगर आपने क्या माना है 1, तो बेटा 2 1 जा 2, तो ए का रोल क्या होगा? 2, यानी ए का भी अगर रोल इसके हिसाब से देखें तो 2 होगा, इसके हिसाब से। मैंने कहा ठीक है। इधर वाले के हिसाब से देखें तो ए का रोल क्या होगा? अगर एफ का 2 है, एफ का अगर मैं 2 ले लू, 2 2 जा 4, ए का रोल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं दूसरा वाला देखूं तो दूसरे वाले के हिसाब से कि एफ का क्या है? 3, एफ का रोल अगर 3 है तो 3 2 जा 6, तो ए का रोल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को?
ठीक है। तो याद रखना पॉसिबिलिटीज इसलिए बनानी पड़ रही हैं क्योंकि यहां पर आपके क्या है, कंडीशंस इतनी है, 3 कंडीशंस बन रही हैं, 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसे चेक करनी पड़ रही है। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं खास। मेरा ठीक है, ये लाइन भी फिक्स हो गई, 3 फिगर में ये लाइन भी फिक्स हो गई। अब 3 में से एक फिगर आंसर है, ये कंफर्म है। फिर मैंने कहा चलो नीचे आते हैं। नीचे आए तो मैंने कहा एफ का कोई और कनेक्शन, कह रहा है एफ का कनेक्शन यहां है, लेकिन इस बार एफ की सीडी का नंबर की बात हुई है, लेकिन ए के रोल के हिसाब से। हाँ भाई एफ बैठ सकता है, ए का रोल जो भी होगा, जो भी नंबर होगा ए का रोल, जो कि मुझे इन तीनों के हिसाब से पता है। ठीक है, तो कह रहा है उसमें 2 और जोड़ दो, वो एफ का सीडी का नंबर हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, एफ को बैठा लेते हैं। ए का रोल उसमें 2 जोड़ दो, वो एफ का सीडी का नंबर होगा। तो एफ ए का रोल क्या है यहाँ पर 2, उसमें क्या जोड़ दो 2 और 2 4, तो एफ की सीडी 4 हो जाएगी। यहाँ एफ को बैठा दो। इधर की बात करें तो ए का रोल क्या है 4 में कितना जोड़ दो 2 जोड़ दो, 4 और 2 6, एफ का सीडी क्या हो जाएगा 6। ये तो गया, क्यों गया, क्योंकि इसमें तो आपके हिसाब से सी है 6 में, और ये कह रहा है कि 4 और 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे 6 एफ की सीडी का नंबर भी 6 आएगा, और कोई भी 2 लोग ए की सीडी में नहीं बैठेंगे, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी गई। इधर की बात करें तो 6 आ रहा है, किसका, ए का सीडी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, यानी एफ की सीडी 8 हो जाएगी। तो एफ की सीडी 8 आ गई। समझ में आई बात। अब जैसे ही एफ आया तो बाद की इंफॉर्मेशन बाद में करूंगी, ये वाली बैठा सकती हूँ। एफ से 1 छोड़कर ऊपर कौन बैठा है, एफ 1 2 के ऊपर कौन बैठा है बी, तो यहां बी को बैठा देते हैं। यहां बात करें एफ 1 छोड़कर कौन बैठा है बी, यहां बी को बैठा देते हैं, फिक्स हो गया। ठीक है, और कोई फिक्स हुआ नहीं। अब बात करते हैं किसकी, आगे। भाई आगे और किसको बैठा सकते हो आप। ठीक है यार, ए हो गया, ये वाली तो कंडीशन ही चली गई। ठीक है, ये तो कंडीशन ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ 2 कंडीशन है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, अभी नहीं चेक करना है। अब बात करते हैं, उसने कहा था जो एफ का क्या होगा, रोल मतलब फेंकने वाला नंबर, वो और डी का फेंकने वाला नंबर, रोल करने वाला नंबर, दोनों कॉन्जिक्यूटिव होंगे। और याद रखना डी का जो रोल है, जो जिस नंबर को डी फेंक रहा है उसी नंबर की सीडी पे डी बैठेगा। डी जिस नंबर को फेंक रहा है उसी नंबर की सीडी पर भी डी बैठेगा। अब आप खुद सोचो, डी जो है ये कभी भी डी 1 फेंक सकता है, 2 फेंक सकता है, 3 4 5 6, कोई भी व्यक्ति 6 नंबर तो फेंक सकता है, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से बात करूं तो 5 6 के 6 नंबर खाली है डी के लिए। डी को हम कह रहे हैं भाई जो मन कर रहा है वो फेंक दो, जो मन कर रहा है वो फेंक दो। ठीक है, लेकिन यहां पर एफ कौन से नंबर को रोल कर रहा है, 3 को। अगर एफ 3 नंबर को रोल कर रहा है तो डी उसका कॉन्जिक्यूटिव तो करेगा। तो 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4 भी होता है और 3 का कॉन्जिक्यूटिव 2 भी होता है। तो मैंने कहा डी या तो तुम 4 में हो या तो तुम 2 में हो। मैंने किसको बोला, डी को बोला, या तो तुम 4 में हो या तो तुम 2 में हो। ठीक है, अगर तुम 4 में होंगे तो 2 छोड़ के यहां ए सेट कर देंगे, अगर तुम 2 में होंगे तो 2 छोड़ के यहां से सेट कर देंगे ए को। इधर की बात करें तो इधर एफ का रोल नंबर क्या है, ये तो गया, ये बीच वाला डायग्राम। एफ का रोल क्या है 1, एफ का अगर रोल 1 है, एफ 1 में फेंक रहा है तो डी उसका कॉन्जिक्यूटिव, अगर एफ 1 है तो डी उसका कॉन्जिक्यूटिव सिर्फ 2 होगा और कोई नंबर ही नहीं है, 1 से पहले कोई नंबर ही नहीं है। तो इसका मतलब फिक्स है कि डी कौन से में होगा, डी सेकंड में होगा इसके हिसाब से। तो लो डी को मैंने सेकंड में बैठा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, 1 का कॉन्जिक्यूटिव, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। अब बात आती है इसकी, डी और ए में 2 का गैप है, डी और ए में 2 का गैप है, 2 का गैप है, ये डी है। अगर ये डी है तो 2 का गैप ए यहां आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन परेशानी क्या है, ए के जस्ट ऊपर ई की जगह छोड़नी है आपको। इधर की बात करूं, डी एरा 1 2 छोड़कर यहां ए तो आ जाएगा, लेकिन ई इसके जस्ट ऊपर होगा, ई ने पहले बोला था, यानी कि ये डायग्राम गलत हो गया, ए की जगह थी डी के लिए। इधर की बात करें, डी यहां 2 छोड़कर ए यहां तो आ जाएगा, लेकिन ए के ऊपर ई नहीं आ पाएगा जस्ट ऊपर, यानी ये गड़बड़ है। लेकिन यहां पे कंडीशन 2 है, डी यहां नहीं बैठ सकता तो क्या हुआ, यहां तो बैठ सकता है। 2 का गैप यहां ए और यहां ई कर देते हैं, तो यहां पे 2 के गैप के बाद भी बैठ गया। कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग बैठ गए 6। ये डायग्राम भी गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये फाइनल डायग्राम है, 6 लोगों को बैठाना था, आपने बैठा दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी ना हुआ। क्यों नहीं हुआ मैम, क्योंकि अभी तो बाकी है बेटा। अभी तो आपने ये बैठाया, ये वाली लाइन कर दी, ये वाली लाइन कर दी, ये वाली लाइन फिक्स कर दी। ठीक है, इनके कॉन्जिक्यूटिव नंबर की लाइन फिक्स कर दी, ये सब फिक्स कर दी। डी का रोल डी के स्टेयर नंबर के बराबर होगा, तो डी का रोल क्या है 2, स्टेयर नंबर क्या है, सॉरी 2। अगर स्टेयर नंबर 2 है तो उसका फेंकने वाला नंबर भी 2 होगा, यानी डी 2 है, तो एफ 2 नहीं हो सकता, डी 2 होगा। ठीक है, इधर के हिसाब से एफ का नंबर क्या था 3, रोल नंबर क्या था 3 फेंका था, यानी एफ 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए का नंबर क्या होगा, ए का नंबर 6 होगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो ए 6 ही फेंक सकता है। ठीक है, फिर बचे कितने, 1 4 और 5, 1 4 और 5 बचे। ठीक है, बी का रोल क्या था, बी का रोल था डी के सीडी के नंबर से जिसमें बैठा है उससे 2 गुना, तो डी का सीडी का नंबर क्या था 2 था, और
2 गुना बी का रोल नंबर है इसका, तो 2 दूनी 4, तो बी का ही हो जाएगा। अब एक लाइन थी ये वाली कि सी का जो रोल है वो ई के रोल से ज्यादा है, सी का रोल ई से के रोल से ज्यादा है, सी का नंबर जो है फेंकने वाला वो ई से ज्यादा है। 2 ही नंबर तो बचे, एक सी के लिए और एक ई के लिए। कह रहा ई सी का बड़ा है तो सी का 5 होगा ई से, तो ई का छोटा होगा यानी 1 होगा, यानी ये उनके रोलिंग नंबर है। समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई ना बात? ठीक है, शैली आपको समझ में आया होगा बेटा? ठीक है, चलो देखो अब बात करते हैं हाफ पार्ट की, जो अभी हमारे सामने है कि अब इस हाफ पार्ट का क्या करें मैम। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो उनके अरेंजमेंट है, 6 लोगों को बैठाना था, आपने बैठा दिया। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इफ यू रोल 1, अब जरा रूल पढ़ लेना ध्यान से। कहता है इफ यू रोल 1, अगर 1 रोल कर रहे हो यानी वो किसकी बात कर रहा है? ई की बात हो रही है। कह रहा है स्वैप पोजीशन विद द पर्सन हु रोल 4, उसके साथ स्वैपिंग कर लो जो 4 उसमें वो कर रहा है, जो 4 रोल कर रहा है, यानी कि ई बी के साथ स्वैप करेगा, ई अपनी सीट बी के साथ स्वैप करेगा। स्वैप का मतलब ही इंटरचेंज करना है, एक उसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा। तो ई जो है ये वाला फिगर लग रहा है, तो ई जो है जो बी की तरफ चला जाएगा और जो बी है वो ई के लिए आ जाएगा। राइट, समझ में आ गई इतनी बात? सेकंड क्या बोला? अगर 2 रोल कर रहे हो, 2 रोल यानी डी की बात हो रही है, डी की बात हो रही है, डी की बात हो रही है। कह रहा गो 4 स्टेप अप, इफ नॉट पॉसिबल गो 4 स्टेप डाउन। कह रहा या तो ऊपर चले जाओ 4 स्टेप या तो नीचे चले जाओ, जो भी पॉसिबल है। तो डी की पोजीशन क्या है? 2 है, तो नीचे तो जा नहीं सकता, नीचे कहां जाएगा? जगह ही नहीं है, तो ऊपर ही जाएगा। 1 2 3 4, तो यहां डी आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, कई बार बच्चे कहते हैं मैम 4 ऊपर जाने का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5, नहीं 5 में नहीं जाता, 4 ऊपर का होता है, 3 छोड़ के चौथे नंबर पर, तो यहां था तो 1 2 3 4। ठीक है, चलो ये फर्स्ट वाले पे भी लग गया, सेकंड वाले पे भी लग गया। अब थर्ड की बात करते हैं। कह रहा तीसरा वाला रोल होगा तो स्वैप करना पोजीशन जो उसके जस्ट नीचे होगा व्यक्ति, उससे। तो स्वैप करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, खाली आदमी से नहीं करना स्वैप। ठीक है, स्वैप नहीं होगा फिर वहां पे तो फिर आप सीधा बैठा सकते हो। एफ है तीसरे नंबर का आदमी, ये कह रहा है इसके जस्ट नीचे जो है उससे स्वैपिंग करा लो। भाई इसके जस्ट नीचे कोई यहां खाली है ना? कोई भी नहीं है, यानी यहां जो बंदा है उससे स्वैपिंग करानी है। अब इसके अरेंजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो बंदा कौन है? वो ई को मत मान लेना, एफ अपने नीचे वालों से स्वैपिंग करेगा, तो एफ अपने नीचे वालों से स्वैपिंग करेगा और उनकी जगह खुद आ जाएगा। तो यहां पर वो स्वैपिंग करेगा, डी से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मैम? डी से इसलिए नहीं कर सकता, डी फिक्स हो चुका है, डी अब नहीं हिलेगा। फर्स्ट और सेकंड अपना कर चुके हैं जो करना है, उन्हें नहीं हिला सकते आप। तो एफ किसको हिलाएगा? बी को। बी को हिला सकते हो ना? ये मत कहना मैम इन्होंने तो स्वैपिंग की थी, वो तो 1 के हिसाब से की थी, बी के हिसाब से तो अभी हुई नहीं ना, बी का नंबर ही कहां आया अभी तो 1 और 2 का ही नंबर आया, तीसरे का नंबर आया। तो एफ किससे करेगा? बी से। बी को कर दोगे आप एफ की जगह और एफ को कर दोगे बी की जगह, वो उससे स्वैपिंग कर सकता है। ठीक है, इसकी भी हो गई। अब आती है बात चौथे वाले की। चौथे वाला कहता है कि इफ यू रोल 4 गो स्टेयर नंबर 4, चौथे पे चले जाओ। फिर अगर आप चौथे नंबर के हो तो चौथे नंबर फेंक रहे हो तो चौथे पे चले जाओ। तो चौथा नंबर फेंक रहे हैं बी, अब वो किस पे जाएंगे? वो चौथे पे जाएंगे। अब ये मत कहना मैम बी का तो हो चुका है, भाई एफ ने अपनी पोजीशन फिक्स की है, बी को जहां बोलेंगे, जब बी बोलेगा तब वो वहां जाएगा। तो 4th नंबर पे चले जाएंगे तो बी आ जाएंगे यहां पर 4th नंबर के स्टेयर पर, यहां से बी को हटना पड़ेगा। ठीक है, बी ने और किसी की सीट नहीं ली। कहता अगर 5 स्वैप करते हो तो 5 अगर रोल करते हो तो स्वैप पोजीशन विद द पर्सन हु रोल 1। अगर 5 यानी कि बी का भी हो गया, अब 5 यानी कि सी के लिए बोल रहे हैं कि सी तुम क्या करना, तुम उस बंदे के साथ स्वैप कर लेना जो 1 रोल करेगा। तो सी को बोल रहे हो कि उसके साथ स्वैप कर लेना जो 1 रोल करेगा, यानी वो किसके साथ स्वैपिंग की बात कर रहा है? ई के साथ। किसकी? सी की। किसी तुम 1 नंबर वाले के साथ आप क्या कर लेना? स्वैप कर लेना। तो अगर सी 1 नंबर वाले के साथ स्वैप करेगा, स्वैप पोजीशन विद द पर्सन हु रोल 1। ठीक है, अगर वो 1 पहले वाले बंदे के साथ स्वैप करेगा तो बैठाओ जरा सी को। सी कहां है? ये रहा। सी पहले वाले बंदे के साथ स्वैप करेगा तो सी क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। ठीक है, और ई कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। राइट, ई को नीचे जाना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि मैम ई क्यों नीचे गया, ई तो अपनी पोजीशन फिक्स कर चुका था, कई बार ऐसा होता है। देखो बेटा, ई को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सी अपने हिसाब से बोल रहा है कि अब मेरे को स्वैपिंग करनी है तो उसे करनी पड़ेगी, वरना जो बंदा जैसा मांग रहा है उसे वैसा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर यहां पर तो ये था कि यहां पर कौन था हमारे पास? बी था, तो डी की हो चुकी थी तो हमने बी को चूज किया। ठीक है, अगर दोनों ही ऐसे होते जिनकी नहीं होते हम दोनों को चूज करते, लेकिन यहां पर क्या था? यहां पर मुझे एक बंदे की जगह दूसरा बंदा लाना ही पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है 6 इफ यू रोल 6,
यानी कि अब है छठवें की बारी, यानी ए की। कह रहा है गो टू द स्टेयर नंबर दैट इज ट्वाइस दैट नंबर ऑफ स्टेयर्स, जो ए का स्टेयर नंबर है यानी 6 जो फेंक रहा है, यानी ए की बात हो रही है, जो इसका स्टेयर नंबर है इसका डबल कर दो इसे। तो ए 5वें नंबर पे 5 का डबल क्या होगा 10, तो यानी ऊपर आ जाएगा, किसी को छेड़ नहीं रहा है। और कह रहा है अगर ये पॉसिबल ना हो तो स्टेयर नंबर 1 पे चले जाना, तो पॉसिबल है तो जाना नहीं पड़ा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका स्वैपिंग का। ठीक है, स्वैपिंग थोड़ा दिमाग में घुमाती है कि भाई किस तरीके से कैसे स्वैपिंग करें, तो ये थी इसकी स्वैपिंग ACE FD और B। ठीक है, इस तरीके से स्वैपिंग होगी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा शैली, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और बाकी लोग भी इसे फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी तो ऐसा है कि मैंने समझाया तो आपको समझने में आ गया होगा आराम से कि हाँ मैम ये ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन जब खुद करोगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं कंचन हुई थी आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में आपको मिलूंगी।